ठीक है। तो अभी जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे और एक सेकंड, और जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, सेट पढ़ रहे थे, हैश मैप हैश में। मेन मेथड में इसमें डाल देता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये सारी ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर। ठीक है, हमने कुछ बनाया नहीं था एरे लिस्ट, ना हमने क्या बोलते हैं सेट का कोई मेथड बनाया था, राइट। वो हमने सीधा सीधा क्लासेस यूज करी थी। वैसे ही हैश मैप की भी ऑलरेडी क्लास जावा के अंदर बन रखी है, हम उसको सीधा सीधा यूज करते हैं। ठीक है। लिस्ट के केस में और सेट के केस में हम लोग क्या करते थे, एक एक वैल्यू को स्टोर कराते थे, राइट। लिस्ट डॉट एड, सेट डॉट एड, एक एक वैल्यू डालते थे अपने लिस्ट के अंदर, अपने सेट के अंदर, राइट। ऐसा ही करते थे हम, हरजोत। हम्म। जी। ठीक है। अब मैप, बेसिकली मैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ना वैल्यू को की और पेयर के, की और वैल्यू, सॉरी, की और वैल्यू के पेयर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। हैश मैप में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, किसमें, की में और वैल्यू में, की में और वैल्यू में। ठीक है। बेसिकली हैश मैप क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी की रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं की रख सकता हूँ 1, और उस की वैल्यू रख सकता हूँ क्या, कुछ भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ए रख सकता हूँ। ठीक है। फिर मैं रख सकता हूँ अपनी की, दूसरा मैं डेटा रख सकता हूँ उसमें, ऐसे की ऐसे 2, और उसके अंदर डेटा रख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है। ओके। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। हैश मैप में हम क्या रखते हैं, वैल्यू को की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है। पहला वाले को क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। एक पेयर किसका होता है, की और वैल्यू का। इसमें हम सिंगल डेटा ऐड नहीं करते, जैसे हम डेटा ऐड करते थे वहां पर लिस्ट में क्या करते थे, लिस्ट डॉट ऐड करते थे, राइट। सेट में क्या करते थे, सेट डॉट ऐड करते थे। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, की और वैल्यू का पेयर बनाएंगे। ठीक है। ये की वही है ना जो पोजीशन होती है 0 1 2 3 4? नहीं 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 नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि ये 1 से शुरू हो, 2 से शुरू हो, ये 9 से भी शुरू हो सकता है। नहीं, मेरा मतलब था ये रेफर इंडेक्स वैल्यू को ही कर रही है। नहीं नहीं नहीं, रेफर इंडेक्स वैल्यू को नहीं कर रही है। ठीक है। ये बस एक डेटा है। मतलब हैश मैप के अंदर आप जो भी डेटा डालोगे ना, वो डालोगे कैसे, की में और उसकी वैल्यू में। ठीक है। इसमें कोई रेफरेंस इंडेक्सिंग तो नहीं लेगा होगी। कहीं से, इसका रेफरेंस तो होगा ना कि जब आप 2 भी डालो नहीं 3 नहीं भी नहीं डालोगे रेफरेंस तो। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी भी लिख सकते हो की के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर हम्म। अब की क्या हो गया, ए बी सी हो गया, और ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है। आप यहाँ पे कैरेक्टर भी डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कैरेक्टर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर की क्या हो गया, यहाँ पर की क्या हो गया, ए की हो गया, और ए की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है। गॉट तो इट। मतलब आप जावा में कुछ भी यूज करो, मतलब चाहे वो स्ट्रिंग हो कैरेक्टर हो, उसको जावा की वैल्यू ही कंसीडर एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने, एग्जैक्टली उसको जावा की वैल्यू ही कंसीडर करेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो फिर हम अपना हैश मैप बनाते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रख के हम अपना हैश मैप, पहला हैश मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे हैश मैप क्रिएट, सिंपल लिखेंगे क्या, हैश मैप। ठीक है। अब यहाँ पर हम ना की और वैल्यू का, किस तरह की हम की रखेंगे और किस तरह की उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये डिसाइड कर सकते हैं रैपर क्लासेस से। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, और जब हमने एरे लिस्ट पढ़ा था, सेट पढ़ा था, कि हम यहाँ पर रैपर क्लासेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके का मैं की रखूंगा और किस तरीके का मैं वैल्यू रखूंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है। अब इस मैप का कोई भी आप नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम M1 दे देता हूँ। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, न्यू सिंपल हैश मैप। ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में एरे लिस्ट बनाई थी, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, हैश मैप बना दिया। ठीक है। ये मेरा एक हैश मैप बन के रेडी हो गया। अब इसको आप इंपोर्ट कर दो। ठीक है। ये मेरा हैश मैप बन के रेडी हो गया। ठीक है। ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया है, की का टाइप क्या डिफाइन किया है, स्ट्रिंग, और वैल्यू का टाइप क्या स्ट्रिंग। डिसाइड किया है, टाइप क्या डिसाइड किया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, राइट।
तो अब जो भी मैं डेटा डालूंगा वो डेटा क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रिंग। की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर इसको हार्ड कोड कर दिया, राइट। सही बोल रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ। अब जैसे हम एरे लिस्ट के केस में क्या करते थे और सेट के केस में क्या करते थे, लिस्ट डॉट ऐड करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट मेथड यूज करेंगे, जैसे M1 डॉट यूज करेंगे पुट। ठीक है। पुट का मतलब वही होता है जैसे हम ऐड में करते थे ना लिस्ट के केस में, कि लिस्ट के अंदर डेटा आ रहा था, वैसे ही पुट से क्या होगा, इसके अंदर डेटा जाएगा। तो पहला की क्या रहेगा, कुछ भी रह सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ, या तो मैं यूजर नेम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, ठीक है। और वैल्यू क्या, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक डेटा बना दिया। इस डेटा का की क्या है, यूजर नेम, और इसकी वैल्यू क्या है, एडमिन, ठीक है। सेकंड डेटा मैं बनाता हूँ, ठीक है। सेकंड डेटा मैं बनाता हूँ, ठीक है। यूजर नेम के बाद पासवर्ड बना देता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसा कुछ पासवर्ड रख सकता हूँ, हरजोत नीति नहीं, विजय? नहीं रख सकता, नहीं क्यों नहीं नहीं रख नहीं, सकता? आपने वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही दिया है ना। एग्जैक्टली सही बोला आपने, ठीक है। मैंने ऊपर ही पहले ही डेटा डिसाइड कर दिया क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसा भी रखना है तो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर इंटीजर देता तो मेरे को यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट में यूज करना पड़ता, ठीक है, डेटा। हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही मैं दो तीन डेटा ऐड कर देता हूँ अपने मैप के अंदर, ठीक है। यूजर 1, ठीक है। ठीक है। तो मेरे पे यहाँ पे मैंने 4 डेटा ऐड कर दिया अपने मैप के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, हम्म। डेटा कैसे ऐड करते हैं मैप के अंदर? नहीं। नहीं, ग्रेट। ठीक है। तो आप लोगों को डेटा ऐड करना आ गया मैप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमने क्या हम्म, किया, हमने डेटा को ऐड किया मैप के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हमने लिस्ट के केस में क्या देखा था, डेटा को ऐड करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी क्या, डेटा को फैच करना, राइट। लिस्ट डॉट गेट किया था हमने, सेट डॉट गेट किया हाँ था, जी। ठीक है। तो सेट में तो हमने गेट मेथड यूज नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि सेट की कोई इंडेक्सिंग नहीं थी, राइट। अब हम लिस्ट के केस में देखते हैं, लिस्ट सॉरी मैप के केस में देखते हैं, मैप में हम डेटा को कैसे फैच करेंगे, राइट। लिस्ट में कैसे करते थे हम, लिस्ट डॉट गेट लिखते थे, फिर इधर या तो हम इंडेक्स देते थे, या तो हम क्या करते थे, इंडेक्स ही देते थे, राइट। जी। लिस्ट के केस में, जैसे हमने जब यहाँ पे लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करी थी, राइट। हम्म। तो इंडेक्सिंग से हम वैल्यू फैच करते थे लिस्ट के केस में। मैप के केस में हम क्या कर सकते हैं, मैप के केस में ये कर सकते हैं हम M1 डॉट सेम मेथड यूज करेंगे, गेट। बट यहाँ पर हम देंगे क्या, आपकी वैल्यू देंगे की के अंदर क्या वैल्यू है वो हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो की, कौन से की मेरे को वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए इस वाले की वैल्यू, जिसका यूजर जिसका की का नाम यूजर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू फैच करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर लिख दूँ तो हम देख सकते हैं कि हमने वैल्यू फैच कर ली यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं इसका आउटपुट। मैंने क्या किया यहाँ पर, वैल्यू फैच करी, किसकी वैल्यू फैच करी, की के हिसाब से वैल्यू फैच करी, ठीक है। जब भी आपको मैप के अंदर से डेटा के अंदर से मैप के अंदर से वैल्यू फैच करनी है तो क्या यूज करोगे, आप की यूज करोगे, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे की यूज करोगे, अगर उस तरीके की है आपके मैप के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू आपको दिखा देगा इस तरीके से, गेट मेथड से, ठीक है। यही दिखाया। कोई डाउट इसमें आपको? नहीं। ठीक है, हरजोत आपको क्लियर है गेट मेथड? जी।
ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं मैप का साइज फाइंड करने का। ठीक है, तो मैप का साइज फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, जैसे हमने लिस्ट वगैरह में यूज किया था ना, सेम वही तरीका। क्या करेंगे, मैप डॉट साइज कर देंगे। मैप का नाम क्या है, M1 डॉट, यहाँ पर हम साइज मेथड यूज करेंगे, तो ये क्या बता देगा आपके मैप का साइज क्या है। अभी साइज क्या है हमारे मैप का, 4 है, राइट। ठीक है, तो ये मैप का साइज फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई डेटा आपको रिमूव करना हो, कोई डेटा अगर आपको मैप से रिमूव करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक मैप प्रिंट कर लो अपना। ठीक है, साइज के बाद यहाँ पर आप मैप प्रिंट कर लो, M1 प्रिंट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, इसमें से कोई डेटा रिमूव करो, जैसे कि इसमें से ये डेटा रिमूव कर दो, जोन वाला। ठीक है, तो आप कैसे रिमूव करोगे, M1 डॉट रिमूव। ठीक है, यहाँ पर आप अपना वो पास करो, क्या बोलते हैं, की पास करो। ठीक है, यूजर 1 को रिमूव करो। ठीक है, रिमूव करने के बाद वापस से मैं मैप प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, एक बार मैंने ऊपर मैप प्रिंट करा दिया बिना रिमूव किए, अब मैंने रिमूव किया उसके बाद मैप प्रिंट कराया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसने हमारा डेटा रिमूव किया या नहीं किया मैप के अंदर से। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले क्या था डेटा हमारा, सबसे पहले हमारा डेटा क्या था मैप के अंदर, ये डेटा था, राइट। उसके बाद क्या किया मैंने, नीचे रिमूव किया क्या, यूजर 1, यूजर 1 मैंने रिमूव किया, ये यूजर 1 है, राइट। ये यूजर 1 है, ये मैंने रिमूव किया, तो वो देखो यूजर 1 हट गया, राइट। राइट। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो डेट मैप के अंदर से डेटा कैसे हटाओगे आप, रिमूव का यूज करके। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको अभी तक। नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें मैप के अंदर कोई की फाइंड करनी हो कि वो मैप के अंदर पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम कंटेन्स की। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कंटेन्स की का एक मेथड है, इसके अंदर आप वो की दे सकते हो जो आपको फाइंड करना है कि आपके मैप के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करता हूँ इसके अंदर यूजर नेम है या नहीं है। रिमेंबर हमने यहाँ पे यूजर 1 तो हमने हटा दिया, तो अगर हम यहाँ पे यूजर 1 देंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा ये। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे यूजर नेम का की इस मैप के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा, तो उसने ट्रू रिजल्ट दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूजर 1 चेक करता तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता, आप लोग बताओगे। हरजोत, नीति, विजय। ये वो करता है आप कंटेंट दोबारा यूजर 1 तो है उसमें। हाँ, क्या बोला, नहीं थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। क्या बोला हरजोत आपने। मैं कहा यूजर 1 कंटेन करता है वो, तो रिजल्ट उसका ट्रू आएगा, मतलब है उसमें यूजर 1। ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार। ये तो फॉल्स आया। ऋषभ, मुझे समझ में नहीं आया, वो आपने इससे पहले वो समझाया ना, फिर आपने कहा कि ये आएगा, वो दोबारा बताओ, ये आप ये वाला कंटेन्स की जैसे वाला। कंटेन्स की का मतलब क्या होता है, हम चेक करते अच्छा, हैं। नहीं आएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर वाली कमांड में रिमूव चला रखा है उसका, तो जॉन तो जा चुका एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था, मैं ये कह रहा था आपको, अगर आपको अपने मैप के अंदर कोई की चेक करनी है कि वो की पर्टिकुलर प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैप का नाम लिखोगे, डॉट करके कंटेन्स की मेथड यूज करोगे और अंदर अपने की का नाम दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले हम्म। मैप के अंदर आपके यूजर नेम प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटेंट्स की के अंदर अगर यूजर नेम देता हूँ, तो ये ट्रू रिजल्ट देता है। क्यों ट्रू रिजल्ट देता है, क्योंकि ऊपर तो यूजर नेम प्रेजेंट है, राइट की। बट जब अच्छा, मैंने यहाँ पर हाँ। यूजर वन को कॉपी किया, मैंने यहाँ पर यूजर 1 जब डाला, तो यूजर 1 में इसने फॉल्स रिजल्ट क्यों दिया, क्योंकि आप चेक करो लाइन नंबर 24 में मैंने यूजर 1 को रिमूव आपने कर रि- दिया। हाँ।
ठीक है, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, इसमें फॉल्स आया। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ हाँ ठीक क्लियर है, है। तो आपने चेक कर लिया की कैसे निकालते हैं। की फाइंड करना आपने सीख लिया, रिमूव करना सीख लिया, साइज निकालना सीख लिया। ठीक है, की के बाद अब आप सीखोगे इसमें वैल्यू चेक करना है कि पर्टिकुलर मैप के अंदर वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो उसका भी सेम तरीका है, बस कंटेन्स की जगह आप कर दोगे कंटेन्स वैल्यू। ठीक है, कंटेन्स वैल्यू, और यहाँ पर वो वैल्यू डाल दोगे जो आपको वैल्यू चेक करवानी है प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करवाना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करवाना है एडमिन है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने चेक करवाया एडमिन है या नहीं है, क्या ये रिजल्ट देगा अभी? हाँ अभी तो देगा। ट्रू देगा, हाँ। ट्रू रिजल्ट आया। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये वैल्यू चेक हम्म। कराता हूँ इसमें जॉन है या नहीं है, तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स देगा। फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यू हटा दी है, राइट? हम्म। राइट हरजोत, ये चीज क्लियर है आपको? जी। ठीक है, तो हमने की फाइंड करना सीख लिया। हाँ, हमने सीख लिया क्या इसमें, ग्रेट। हाँ, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इसको आइट्रेट कैसे करते हैं। इसको क्या करते हैं, आइट्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को कीज को आइट्रेट करना हो, ठीक है, मेरे को अगर सारी कीज प्रिंट करवानी हो, जितनी भी कीज है हमारे इसमें सारी कीज प्रिंट करानी है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक मेथड होता है मैप डॉट की सेट करके। पहले हम देख लेते हैं मैप डॉट की सेट करता क्या है। ठीक है, M1 डॉट की सेट, ये क्या करता है, ये क्या करेगा देखना। ठीक है, एक बार मैं इसको चलाता हूँ, ये सारी कीज की वैल्यू देगा। इसने क्या दिया, सारी कीज दिया। पास वन यूजर नेम, देखो, पास पास वन यूजर नेम, राइट, ये डेटा तो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है आपको डॉट की साइड क्या करता है? हाँ हाँ। उसके बाद एक चीज और हम देखेंगे, आपने क्या करा अभी, की सेट निकाल लिया। ठीक है, डॉट वैल्यू सेट भी होगा एक। ठीक है, नहीं, की सेट एक मेथड होता है शायद, दूसरा सेट का नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद, आई थिंक सिर्फ डॉट मेथड पे वैल्यूज होता है। हाँ, वैल्यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जितने भी वैल्यूज थे ना आपके मैप के अंदर, वो सारे वन बाय वन करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप देखो ऊपर वाले ने क्या किया, सारे कीज प्रिंट कर दिए। डॉट वैल्यूज ने क्या किया, सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट कर दिए। ठीक है, गॉट इट। हाँ जी। अब हाँ हम क्या हाँ। करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूरे के पूरे की में आइटरेट करना हो, तो मैं देखो यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा डेटा कब आएगा, इंडेक्सिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर ईच लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर ईच लूप यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सबके सारे सारे के सारे की प्रिंट करा रहे हैं वन बाई वन, मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर ईच लूप यूज करूंगा। यहाँ पर रेशियो सिंबल दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं राइट हैंड साइड पे, जिसके ऊपर भी मेरे को अप्लाई करना हो, तो मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, मैप के की के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा, ये जो भी रिजल्ट देगा, ये क्या रिजल्ट देगा, स्ट्रिंग में देगा। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ मैं कुछ भी, ए रख देता हूँ। ठीक है, गॉट इट, सिंपल हो गया ये, हाँ। बस हो गया ये। अब आप यहाँ पर ए प्रिंट करा दो अंदर और आपका ये चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे आप सिंपल सिस आउट ए कर दो, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी की प्रिंट कर देगा वन बाई वन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट कीज।
सारी कीज इसने प्रिंट कर दी। सबसे पहले इसने क्या प्रिंट किया? पास, फिर पास वन, फिर यूजर नेम। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ठीक। सारी कीज प्रिंट करी, क्या उस तरीके से आप सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो? हाँ। कर सकते हो, हरजोत आप कर सकते हो। जी जी। कैसे करोगे आप लोग मेरे को बताओ। यहाँ वैल्यूज दे देंगे ना। बस सिंपल, यहाँ पर वैल्यूज दे देंगे, राइट। हाँ। ये वाली वैल्यू यहाँ और दे देंगे फिर तो ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करा देगी। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये सब तो ठीक है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। क्या हम कीज को यूज करके क्या हम या तो ऐसा कर सकते हैं की और वैल्यू दोनों प्रिंट करा दें यहाँ पे? हो जैसे जाए। कि अगर हो मेरे सक को, हो सकता है, राइट, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो हाँ आप लोग बताओ कैसे कराएंगे। जैसे कि सबसे पहले कंटेन्स। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आप ऊपर जाके देखो हम कैसे प्रिंट कराते हैं। हम कैसे फैच करते हैं वैल्यू, कैसे फैच करते हैं, गेट मेथड यूज करते हैं, राइट। हम्म। फिर गेट के अंदर हम क्या हम्म। डालते हैं? अपने की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना हम्म। है लूप के अंदर जो हम गेट के अंदर अपने की वैल्यू डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हम्म। प्रिंट कीज कर दिया ए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्लस करता हूँ, ठीक है। यहीं पर ही देखो मैं एक चीज लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने कीज तो करा दी, अब कीज के साथ वैल्यू भी करा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। हम्म। वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? मैप, मेरा मैप का नाम क्या था? मैप का नाम मेरा क्या है? M1 है, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, M1 डॉट कर दूंगा गेट, और इसके अंदर ए लिख दूंगा, राइट। राइट। ठीक है। जी। अब ये क्या करेगा? अब- M1 डॉट गेट क्या करेगा? M1 डॉट गेट सबसे पहले, देखो होता क्या है, ये इसको एक एक करके इटरेट करेगा, सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट कराएगा, जैसे कि अभी हमने देखा सारी वैल्यूज उसने प्रिंट कराई ए के अंदर, पास, पास वन, यूजर नेम। अब जब ये लूप चलेगा, जब ये ए की वैल्यू को पहले पास प्रिंट कराएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा ये M1 डॉट गेट ऑफ पास, ठीक है। M1 डॉट गेट ऑफ पास करेगा। तो जब ये M1 डॉट गेट ऑफ पास करेगा तो क्या हो जाएगा? पास की के सामने की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। सिंपल। हाँ जी। तो आप यहाँ पर देखो ये हमारा प्रिंट हो गया, हो गया। की हमारी पास, वैल्यू हमारी ये, की हमारा पास वन, वैल्यू हमारा जॉन 1 2 3, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं। ठीक है, चलो, हाँ जी। ग्रेट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अ, आप लोगों को याद रखना कि मैप के केस में, कि जब भी आप मैप में, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक मैप है, ठीक है, एक डेटा है पुट का, ठीक है, मतलब एक डेटा है जिसकी की क्या है, पास वन, और पास वन के अंदर वैल्यू थी जॉन 1 2 3। अब मैंने क्या किया, एक और डेटा बनाया नीचे जिसकी की मैंने सेम रखी है, पास वन, और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, जॉन 1 2 3 4 5। क्या अब यहाँ पर दो एंट्री आ जाएगी पास की? नहीं, कभी भी डुप्लीकेट की नहीं बनती, हमेशा याद रखना की कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनेगी। वैल्यू डुप्लीकेट बन सकती है, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनेगी। जब भी आप डुप्लीकेट की बनाओगे तो क्या होगा, ऊपर वाली की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। जैसे पास वन के अंदर पहले डेटा क्या था, जॉन 1 2 3। अब इस वाले, अब क्या हो जाएगा, पास वन के अंदर डेटा आपने देखा यहाँ पर क्या था, जॉन 1 2 3 था, ठीक है। अच्छा, पास वन तो मैंने रिमूव कर दिया था ना, नहीं किया था, हम्म। जॉन 1 2 3 था पास वन के अंदर। अगर अब मैंने क्या किया, पास वन नाम की एक की बनाई जिसके अंदर डेटा 1 2 3 5 कर दिया, तो अगर मैं अब अपना कोड चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पास वन एक ही बार प्रिंट होगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। ऊपर वाली वैल्यू चेंज होकर नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना हाँ है, क्या, जी। कि मैप के अंदर कभी भी डुप्लीकेट की नहीं बनती, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो यही हमारा मैप था। और एक बार मैं आपसे, हाँ ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ, आप लोग दूसरे लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाली कॉलम डिस्कनेक्ट करते हैं।
5 मिनट में ओके, आफ्टर द रिकॉर्डिंग मैं आपको लिंक देता हूँ, ठीक है। ठीक है।